समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के निवर्तमान भाजपा के जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी जी। आपने सोशल मीडिया पर यूजीसी को लेकर नाराजगी जताई है, साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम का बायकॉट किया है। हम जानेंगे कि यूजीसी के किन नियमों को लेकर आपने शिकायत दर्ज की है। सर, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा परिचय, मैं उदय प्रकाश त्रिपाठी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रावस्ती हूँ। पूर्व मैं 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मेरी दूसरी पीढ़ी है। अच्छा, एक चीज़ और, कितने सालों से आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और किन चीज़ों के लिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आ रही थी और अब क्यों नाराजगी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा सन 1993 से जुड़ा। तब मैं 17 साल का मात्र था जब मैं बूथ अध्यक्ष बना। बूथ अध्यक्ष से मेरी यात्रा शुरू होकर जिला अध्यक्ष तक गई और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य तो आज भी हूँ। मैं वर्तमान जिला अध्यक्ष रहा हूँ। रही बात नाराज़गी की और उसके साथ जुड़ने की, तो सबसे पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा राष्ट्रवाद की बात कोई भी पार्टी भारत की नहीं करती है, तो इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, यूजीसी सरकार द्वारा यूजीसी कानून लाया गया है, यूजीसी को लेकर आपकी क्या नाराजगी है? जैसा कि आपको विदित होगा कि सन 2012 से ही यूजीसी लागू है। यूजीसी के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान जो 13 जनवरी 2026 को लाया गया, उसमें सवर्ण छात्र या कमेटी में सवर्ण को न रखे जाने को लेकर है। मेरी नाराज़गी सिर्फ उस विषय को लेकर है। मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये निवेदन है कि उसमें संशोधन कर लें। बाकी उन्होंने जब थाली कहा थाली पीटा, जब ताली कहा तो ताली पीटा। कंधे से कंधा मिला के हम लोग चले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग उनके साथ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे भविष्य में हमारे बच्चों का अहित होने वाला है इस कानून के द्वारा। अच्छा, इसमें यूजीसी कानून जो नया लाया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, इसमें मुख्य रूप से आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपकी शिकायत है? देखिए, उसमें जाति, धर्म और भाषा के आधार पर जो बताया गया है, उसके लिए मेरी नाराज़गी है। उसमें आपको मैं बता दूं कि संविधान का अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो समानता का अधिकार है, वो शिक्षा के मूल अधिकार के अंतर्गत जो समानता का अधिकार बच्चों को मिलेगा, वो सवर्ण बच्चों का कहीं ना कहीं छिन जाएगा। अच्छा, तो यूजीसी को लेकर आपकी मांगे क्या है? कौन कौन से संशोधन आप चाह रहे हैं सरकार से जो हो जाए, जिससे कि ये सवर्णों के लिए भी हितकर बन जाए? देखिए, मेरी मांग माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से है कि सवर्ण नहीं, सभी बच्चों के लिए हितकर होगा। सिर्फ सवर्ण नहीं, भारत में निवास करने वाले सभी जाति, धर्म, वर्गों के लिए वो हितकर हो। और ऐसा ना हो कि हम आपस में जाके हमारे बच्चे आपस में लड़ते रहें, उनमें किसी प्रकार का विभेद पैदा हो। अच्छा, आप वो यूजीसी कानून को सवर्णों के लिए किस हिसाब से अहितकर देख रहे हैं? मतलब आपको क्या लग रहा है इससे आगे आने वाली पीढ़ी को क्या क्या नुकसान या क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं? जैसे आपको पता होगा कि अभी तक जो शिकायतें आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत लोग रोहित वेमुला का उदाहरण दे देते हैं, लेकिन अदिति मिश्रा का उदाहरण नहीं देते हैं। अदिति मिश्रा का भी उदाहरण दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे मेधावी छात्र जो हम भाई आरक्षण का दंश हम झेल रहे हैं, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, ना हम आरक्षण को हटाने के बारे में कुछ कह रहे हैं। मेरा तो यूजीसी में जो संशोधन माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा लाया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, उसमें जो संशोधन उन्होंने किया गया है कि जो कमेटी जाँच करेगी उसमें कोई सवर्ण नहीं रहेगा, सामान्य वर्ग का नहीं रहेगा, यानी अनारक्षित वर्ग का नहीं रहेगा, उसमें अनारक्षित वर्ग का ले आए और झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान भी करें। यदि किसी सामान्य वर्ग के बच्चे को फंसाया जाता है तो उस पर अगर वो झूठी शिकायत करता है, उसको सजा देने का प्रावधान हो। यानी कि आपकी बेसिक रूप से ये मांग है कि सवर्ण कमेटी में सवर्ण का सदस्य भी हो, साथ ही साथ अगर सवर्ण के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो सवर्ण का पक्ष भी सुना जाए, साथ ही उसके जो अगर शिकायत गलत मिलती है तो उसे दंडित भी किया जाए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्व शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राजकिशोर पांडे जी। आपने यूजीसी के विरोध में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। हम आपसे जानेंगे कि किन कारणों को लेकर आपने त्यागपत्र दिया है। सर, पहले तो आप परिचय बताएं अपना। मेरा नाम राजकिशोर पांडे है। मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रह चुका हूँ। अब मेरी जल्दी त्यागपत्र दे दिया हूँ यूजीसी को लेकर।
यूजीसी के किन प्रावधानों को लेकर आपकी असहमति थी और क्या आपको लगता है कि आगे चलकर इससे क्या दुश्वारियां झेलनी पड़ेंगी? भारतीय जनता पार्टी सभी की पार्टी है, चाहे जिस जाति का हो, सभी कौम की पार्टी है। इसमें सवर्णों को इग्नोर किया गया है। जो यूजीसी बनाया गया उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को बिल्कुल एकदम अलग कर दिया गया है। उनसे वो चाहे जो समस्या उनके सामने आ जाए, वो अगर एक बात किसी दलित को या किसी अन्य वर्ग को कह दें तो उस वर्ग के लोगों की सुनी जाएगी, लेकिन जो है सवर्ण की नहीं सुनी जाएगी। कष्ट मुझे इस बात का है। अच्छा, तो आपने त्यागपत्र दे दिया है, आपको क्या लगता है कि ऐसे इससे क्या लाभ मिल सकता है या क्या सरकार तक आपकी बात इससे पहुंचेगी? जी, मेरी बात सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस पर विचार करेगी। नहीं विचार करेगी तो कोई बात नहीं, हम उसका विरोध करते रहेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस कानून से आगे चल के विश्वविद्यालयों में क्या मारपीट की घटनाएं या ऐसी वारदातें भी बढ़ सकती हैं? जी, बिल्कुल बढ़ सकती हैं। जैसे हमारे सामान्य वर्ग के लोगों को जब इंसाफ नहीं मिलेगा, जब उनके साथ दोहरा व्यवहार किया जाएगा तो वो अपने आप उनमें अंदर ऐसी भावना पैदा होगी कि आपस में मारपीट हो जाए, विवाद हो जाए, समस्या बढ़े। अच्छा, तो आपकी मांग क्या है सरकार से? आप यूजीसी कानून को वापस कराने की मांग कर रहे हैं या उसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं? यूजीसी कानून में संशोधन किया जाए जिसमें दोनों सामान्य वर्ग को भी शामिल किया जाए। उनकी जो नीति बने वो सबके लिए बराबर हो, क्योंकि भाजपा का नियम है सबका विकास सबका साथ। तो सबका साथ दे करके नहीं चलना चाहिए, केवल सामान्य वर्ग को अलग करके काम नहीं करना। अच्छा, तो आप ये मान रहे हैं कि जो भाजपा का पुराना नारा था सबका साथ सबका विकास, उसमें सबका साथ शब्द जो है वो कहीं न कहीं यूजीसी में जो नए प्रावधान किए गए हैं उनकी वजह से छूट रहा है और इसी बात का आप विरोध कर रहे हैं कि उसमें कमेटी में सवर्णों को भी रखा जाए। हाँ, जो सामान्य वर्ग को भी शामिल करेंगे तभी सबका साथ सबका विकास होगा, क्योंकि ये नारा बहुत पुराना है और सन 2014 जब से सरकार आई है भाजपा केंद्र में, तब से वो यही कहते आए हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो आज हमको क्यों छोड़ रहे हैं भाई? सामान्य वर्ग को साथ देकर चलना चाहिए, हमारी यही इच्छा है और हमारी यही धारणा। अच्छा, अगर मान लीजिए अभी सरकार की ओर से इसको वापस नहीं लिया जाता है या संशोधन नहीं किया जाता है तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? हमारे सामान्य वर्ग के लोग चिंतित हैं इसके लिए। ब्राह्मण, विशेषकर ब्राह्मण लाभी जो है वो अपने विचार कर रही है और जैसा उन लोगों का निर्णय होगा वैसा किया जाएगा। अच्छा, आज क्या आपको लगता है कि भाजपा के अन्य कार्यकर्ता या पदाधिकारी भी आपकी तरह इस्तीफा दे सकते हैं या विरोध कर सकते हैं? बिल्कुल भैया, ऐसी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से सामान्य वर्ग के सभी लोगों को कष्ट है, सभी जो है आंदोलित होंगे और सब लोग आंदोलन करेंगे, सब लोग हमारे साथ आएंगे। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।